सभी को। तो हम आ गए हैं 25 बोल के पार्ट 8 में। तो हम पार्ट 8 से मतलब 8वां बोल। तो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 8वां बोल, 25 बोल का 8वां बोल। चलिए देखते हैं। 8वें बोले योग 15, चार मन के, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। चार वचन के, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा। सात काय के, औदारिक, औदारिक मिश्र, वेक्रिय, वेक्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, कार्बन कायोग। ठीक है, ये वाला है। तो हम सबसे पहले योग देखेंगे डेफिनेशन, और फिर एक एक को डिटेल में समझेंगे। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है भगवती सूत्र शतक 25 उदेशक 1 और प्रज्ञापना सूत्र पद 16। तो दो इसके आधार हैं जहां से ये लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं योग क्या है। तो योग का अर्थ है जीवन, जीव के साथ मन, वचन और काया की क्रिया का जुड़ना। तो जो जीव होता है, हम जीव हैं, तो मन, वचन और काया की क्रिया हमसे जुड़ी हुई है, यानी हमारा मन, वचन और काया आपस में इंटरलिंक्ड है। वीर्यांतराय कर्म के क्षय से, एक वीर्यांतराय कर्म जो है उसको क्षय या उसका क्षयोपशम से ही क्या होती है? मन, वचन और के काया की प्रवृत्ति को, ठीक है, क्षयोपशम होने से मन, वचन की काया की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? योग कहेंगे। और क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन? मन, वचन, काय की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में जो कंपन, कंपन यानी हलन चलन जो होती है, यानी मूव करना जो होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। तो सबसे पहला था हमारे पास चार मन के। तो चार मन के कौन कौन से हैं? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। तो सत्य मनोयोग क्या होगा? पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का चिंतन, यानी जो जैसा है उसको वैसा ही चिंतन करना। यानी अगर कोई चीज ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट ही सोचना, ये नहीं सोचना कि ये फैन है। तो उसका इस किस में आ जाएगा? सत्य मनोयोग में आ जाएगा। अब असत्य मनोयोग क्या होगा? जिस प्रकार से वस्तु का स्वरूप नहीं है, उस रूप में उसका विचार चिंतन करना। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? कोई ट्यूबलाइट है और आप उसको क्या सोच रहे हैं कि ये फैन है। तो ये जिस रूप में है, यानी लाइट के रूप में है, लेकिन आप सोच रहे हैं फैन है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य मनोयोग। मिश्र मनोयोग में क्या है? सत्य और असत्य दोनों का मिश्रण, अर्थात जिसमें सारांश भी हो, सत्यांश भी हो और आंशिक असत्य भी हो। इस प्रकार से विचार चिंतन को मिश्र मनोयोग कहते हैं, यानी आधा सच आधा झूठ हो, वैसे को भी हम मिश्र में काउंट करेंगे। व्यवहार मनोयोग, ठीक है, व्यवहार मनोयोग क्या होगा? जो ना सत्य हो और ना ही असत्य हो, जो ना तो सत्य है और ना ही असत्य है, ऐसा चिंतन करना। फॉर एग्जाम्पल क्या चिंतन करना? कि नल आ गए। ये व्यवहार मनोयोग, मतलब व्यवहार में ऐसा बोला जाता है पर नल नहीं आते हैं, क्या आता है? पानी आता है। पर व्यवहार में जो चलती भाषा चल रही है, अब वो ना ही सत्य है और ना ही असत्य है, ना ना तो सच है या ना झूठ है। ठीक है, ये था हमारा चार मन के। अब देखते हैं चार वचन के। तो भाषा काउंट किया तो सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा। तो इनका भी सेम कंसेप्ट चलेगा मनोयोग की तरह ही। तो आप उसको वैसे समझ लीजिए, मनोयोग की तरह। सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा। अंतर सिर्फ इतना ही रहेगा कि मनोयोग में सच्चा झूठा मिश्र व्यवहारिक चिंतन है, और इसमें क्या है? बोलना है। अब है काया, औदारिक कायोग। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तब औदारिक से हम क्या करते हैं? हलन चलन आदि क्रिया करते हैं। तो यह पर्याप्ति से युक्त अपर्याप्त और पर्याप्त जीवों तिर्यंश में होता है। ठीक है, पर्याप्ति औदारिक, औदारिक शरीर की पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद, ठीक है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद। शरीर और पर्याप्ति हमने पिछले के बोलों में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके शरीर से हलन चलन आदि की क्रिया होती है, उससे हम कहेंगे औदारिक कायोग। औदारिक मिश्र कायोग क्या है? मनुष्य तिर्यंच के अपर्याप्त अवस्था में उत्पत्ति समय से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक के अंतर्मुहूर्त काल की प्रवृत्ति को, ठीक है, जब तक मनुष्य और तिर्यंच अपर्याप्त होता है, जब तक उसको औदारिक शरीर पूर्ण प्राप्त नहीं होता, उसके पहले 48 मिनट तक क्या चलती है? औदारिक मिश्र का योग। ठीक है, पर्याप्त अवस्था में मनुष्य वेक्रिय
अथवा आहारक लब्धि का एवं तिर्यंच वेखरी लब्धि का प्रयोग कर जब मूल औदारिक शरीर में आता है। ठीक है। तो अब है हमारी 11वीं विक्रिय योग। विक्रिय योग क्या होगी? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात विक्रिय शरीर से जो हलन चलन आदि क्रियाएं होती है, मतलब सेम औदारिक योग की तरह ही है। विक्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद जो अवस्था होती है मनुष्य तिरंज में होता है। ठीक है, देवता और नारकी में भी होता है। मैं मेंशन करना भूल गई शायद। यह शरीर पर्याप्ति से युक्त ये होते हैं मनुष्य और तिरंज भव प्रत्यय, और देवता और नारकी को होता है, सॉरी, मनुष्य और तिरंज में होता है लब्धि प्रत्यय, और देवता और नारकी में जन्म से होता है। ठीक है। अब विक्रिय मिश्र का योग। तो नारकी देवता के अपर्याप्त अवस्था में उत्पत्ति समय से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाती तब तक के अंतर मुहूर्त काल की क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? विक्रिय मिश्र का योग। मनुष्य तिरंज में विक्रिय लब्धि का प्रयोग करने पर विक्रिय शरीर की प्राप्ति होती है। जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाती तब तक के काल में होने वाली क्रिया, जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक मनुष्य को क्या होगा? विक्रिय मिश्र रहेगा। आहारक कायो। लब्धि द्वारा बनाए हुए पूर्ण आहारक शरीरों से तीर्थंकर के पास शंका निवारण हेतु गमनागमन आदि की जो क्रिया करना। तो आहारक सिंपल है। लब्धि द्वारा बनाए हुए आहारक शरीर को तीर्थंकर के पास जाते हैं शंका निवारण के लिए, जैसा कि हमने शरीर में सीखा था, सातवें बोले शरीर पांच। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आहारक का योग है। उसके बाद है हमारे पास आहारक मिश्र का योग। आहारक मिश्र का योग क्या है? आहारक लब्धिवंत अनगार प्रमथ अवस्था में जब आहारक शरीर बनाते हैं, उस समय जब तक आहारक शरीर की शरीर पर्याप्ति पूर्ण ना हो जाए तब तक के अंतर मुहूर्त काल को क्या कहेंगे? तो जब भी मिश्र का योग आएगी तब तक काल कितना रहेगा हमारा? अंतर मुहूर्त, यानी 48 मिनट्स। 48 मिनट्स तक जब वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाएगी आहारक शरीर की तब तक वो आहारक कायोग नहीं बना पाएगा। तो उस बीच की मिश्र अवस्था को क्या कहेंगे हम लोग? आहारक मिश्र कायोग। कार्मण कायोग। कार्मण शरीर से जो क्रिया व्यापार होता है। ठीक है, कार्मण शरीर से जो क्रियाएं करते हैं यह अनारक अवस्था में भी होता है। जीव जब एक भाव से दूसरे भाव में जाता है तब वक्र गति, यानी जब बीच का रास्ता होता है उसे वक्र गति कहते हैं, में 1 2 3 समय तक अनारक रह सकता है। ठीक है, मतलब बिना खाए रह सकता है। उस वक्त में होने वाली जो क्रिया होगी वो क्या होगी? कार्मण कायोग। इसी प्रकार केवली समुद्गात। केवली समुद्गात में भी जीव तीसरे चौथे पांचवें समय में अनाहारक रहता है, अतः वहां भी कार्बन का योग होता है। ठीक है, या दो जगह होता है। हम लोग फर्स्ट वाला याद में रखेंगे, केवली समुद्र का थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग पहला वाला ही ध्यान रखेंगे। जब भी अनाहारक यानी बिना खाने की अवस्था में होगा तब एक जीव दूसरे भाव में जाता है, तब उस गति को यानी चलने वाली गति को 1 2 समय तक आहारक अनाहारक रहता है, तब तक की अवस्था को हम कहेंगे कार्बन का योग। इसी के साथ हमारा 8वां बोल कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 90 बोल के साथ। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।